एसटीएफ को आज एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां एक प्रतिष्ठित दवाई कंपनियों के ब्रांड बनाने वाले दवाइयों के सरगना को गिरफ्तार करते हुए एक बड़ा खुलासा किया। आपको बताते चलें कि एसटीएफ को सूचना मिली है कि प्रतिष्ठित दवाइयां कंपनियों के ब्रांड के नाम से नकली दवाई तैयार कर भारत के कई राज्यों में बेची जाने की खबर एसटीएफ को मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए देश में नकली फर्जी दवाइयों को आम जनमानस को बिक्री किए जाने के संबंध में विभिन्न दवाइयों कंपनियों एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिकायतें प्राप्त हो रही थी। वर्तमान में नकली दवाइयों को तैयार कराकर विभिन्न राज्यों में विक्रय किए जाने को लेकर सक्रिय गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करना एसटीएफ के लिए भी चुनौती रहा और वो इसके लिए लगातार प्रयास करती रहती है। इसी क्रम में नकली दवाइयों के विक्रय के विरोध गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करने और रोकथाम व धरपकड़ हेतु पुलिस महानिदेशक श्री दीपम सेठ उत्तराखंड पुलिस द्वारा एसटीएफ को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके अनुक्रम में एसएसपी एसटीएफ श्री नवनीत सिंह भुल्लर द्वारा अपनी टीमों को स्पष्ट निर्देशित किया गया कि इन नकली दवाइयों का बनाने वाले की कुंडली तैयार कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसी क्रम में एसटीएफ द्वारा पूर्व में एक अभियुक्त संतोष कुमार को थाना सैलाकुई देहरादून क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। उक्त मामले में एसएसपी एसटीएफ श्री नवनीत सिंह भुल्लर द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि 1 जून 2025 को प्रतिष्ठित दवाइयों कंपनियों ग्लैनमार्क तेलमा आम तेलमा 40 जीरोडोल एसपी आईपी लेबोरेटरीज एलटीडी गबापेन एंटी इंटास फार्मालिट एल्केम हेल्थ साइंस पैन 40 पैनल वॉवरन एसआर 100 डीआर रेड्डी लेबोरेटरीज कोडेक्स टीआर कफ सिरफ कैडिला फार्मास्यूटिकल्स के रैपर के नकली आउटर बॉक्स लेवल एवं क्यूआर कोड भारी मात्रा के साथ एक व्यक्ति संतोष कुमार को पूर्व में गिरफ्तार किया, जिस संबंध में एसटीएफ टीम द्वारा आना सैलाकुई देहरादून पर अभियोग पंजीकृत कराया गया। अभियुक्त संतोष कुमार द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि नकली आउटर बॉक्स लेवल एवं क्यूआर कोड में अक्षय नाम के कहने पर छापकर उसको ट्रांसपोर्ट के माध्यम से विभाक्षी राजस्थान अक्षय को दिए पते पर भेज देता था। उसके मोबाइल नंबर पर भी उपलब्ध कराए गए। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों द्वारा इस अभियोग की विवेचना भी एसटीएफ को स्थानांतरित की गई है। होते हैं, मैं थोड़ा सा डिटेल बता दूं आपको, टेक्निकल चीजें बताइए। ठीक है, प्रिंट मीडिया के काम आएंगी। इसमें देखिए ऐसा होता है कि मार्केट में दवाइयाँ दो तरीके से आती हैं, ठीक है। जो केमिस्ट है, ड्रग शॉप है, दवाइयों की दुकान है, दो तरीके से आती हैं। एक होते हैं जो कि कंपनी से सीधे इंडेंट होता है, कंपनी के जो गोडाउन्स होते हैं, कंपनी से सीधे इंडेंट होता है, कंपनी से दवाई आती है सीधे, नंबर 1। नंबर 2 लाइसेंस्ड स्टॉकिस्ट होते हैं, ठीक है। अब उसके पास जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक मेडिसिन ले लीजिए, टेल्मा लिया, टेल्मा के माना उसने 1000 बॉक्सेस उसके पास आने थे, ठीक है। तो स्टॉकिस्ट के यहाँ कभी 10,000 आने थे, उसने 1000 ये भी ले लिए किसी और से और वो केमिस्ट शॉप में सप्लाई कर दिए। तो ये जो एंट्री होती है स्पूरियस ड्रग्स की, ये स्टॉकिस्ट के थ्रू होती है और जो बड़े बड़े मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ चले जाती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि कोई एक्सपर्ट भी वो पता देख के नहीं बता पाएगा कि असली कौन सा है, नकली कौन सा है। हर एक उस पर क्यूआर कोड होता है, ठीक है। अब क्यूआर कोड को जब स्कैन किया जाता है तो कंपनी के सर्वर पे हिट होता है। वो कभी कोई क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो जैसे डॉक्टर रेड्डीज का कोई दवाई है, आपने उसके क्यूआर कोड को स्कैन किया अपने फ़ोन से, तो वो इंटरनेट से कनेक्ट होगा वो वेबसाइट, तो उनकी कंपनी का सर्वर पे हिट करेगा। तो ये करते कहते सेम क्यूआर कोड बहुत सारे, हर एक पे अलग क्यूआर कोड होता है। ये क्या करते थे, एक किसी स्टेप का क्यूआर कोड कॉपी किया और सारी स्टेप्स पे वो डाल दिया। तो उसमें कंपनीज ने ये सिस्टम निकाला था कि तो कोई 5 बार हिट करेगा, अगर एक क्यूआर कोड अगर 5 बार सर्वर पे हिट हुआ तो रेड फ्लैग जनरेट होता था कि ये कहीं काउंटरफिट या स्पूरियस ड्रग्स का काम चल रहा है। तो इन्होंने अब करा क्या, एक नया तरीका ईजाद किया था। ये सब पूछताछ में आया है कि 50 स्ट्रिप्स हैं, तो 50